कौमी असम्बली में नई कायदे-ए-अवान का इंतखाब आज किया जाएगा। शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी, फैसला आज होगा। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली में अजलास दिन 2 बजे होगा। अजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कहा गया कि आइन के मुताबिक अवाम नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान आज पार्लियामेंट आकर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान शाह महमूद कुरैशी और एहसन इकबाल में तर्क कलामी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, तुम्हें इक़्तिदार का नशा चढ़ गया है। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, तुम अब वज़ीर ख़ारजा भी नहीं रहे। शाह महमूद का जवाब, तुम उम्मीदवार भी नहीं रहे, कमरे से बाहर निकलो। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की अदालत में आज खसूसी समाअत। वज़ारत कानून ने FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदालत में दाखिल होने से मना कर दिया। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ का कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद FIA से पहला ऑर्डर ये हुआ कि कल वकला की टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फर्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। इमरान खान हुकूमत गिराने के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची से खैबर तक अवाम का एक ही नारा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान की एक कॉल पर मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आई। शहर शहर गली गली एहतजाजी रैलियां, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद F9 पार्क में भी बैरून साजिश के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा। लाहौर के लिबर्टी चौक, फैसलाबाद घटाघर चौक पे एहतजाज। इमरान खान के हक में नारे। चिन्योट, गुजरात, हवेली लखा में इमरान खान की कॉल पर आवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। लाड़काना, हैदराबाद, उमरकोट में भी इमरान खान के हक में रैलियां निकाली गईं। पेशावर, सवाद, मनसहरा, शिंगला में भी एहतजाजी रैलियां। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज किया गया। कराची में इमरान खान की कॉल पर एहतजाज, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। एहतजाज में शरीक शुरा अफराद ने कौमी तराना पढ़ा। इलाका कौमी तराने की आवाज़ से गूंज उठा। गवर्नर इमरान इस्माइल ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, यह जंग इक़्तिदार की नहीं, ये जंग पाकिस्तान की है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, मुल्क भर में पाकिस्तानी सड़कों पर उमड़ आए हैं। अवाम ने अमरीकी हमायत से हुकूमत तब्दीली के खिलाफ जज्बात दिखाए। मुकामी मीर जाफरों ने अमरीका की मिली भगत से हुकूमत तब्दील की। मुकामी मीर जाफर वो ठग हैं जो जमानतों पर रिहा है। पाकिस्तान मुल्क भर में हो या ओवरसीज, सब ने ये गठजोड़ मुस्तरद कर दिया। आज इतवार के दिन इस चोरों, डाकुओं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने इदारों से अपनी फाइलें बदली हैं ताकि सुबह उन पे फर्द जुर्म आयद ना हो सके। ये इस मुल्क के माथे पे एक काला दाग है। मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो गए हैं, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। शेख रशीद का मुतालबा। रावलपिंडी लाल हवेली के बाहर अवाम का एहतजाज। शेख रशीद ने खिताब में कहा, अपोजिशन पर फर्द जुर्म लगनी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। तैयारी कर लो, इंशाल्लाह इस महीने नक्शा बदलेगा। इमरान खान की क़यादत में बतौर साबका वज़ीर दाखिला कहता हूँ, मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात हैं। रावलपिंडी मरी रोड पर गुलाम सरवर की एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। पूरा पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर निकल आया। इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के खिलाफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहतजाजी मुजाहरे। लंदन पार्क से शुरू होने वाला PTI का एहतजाजी मार्च नवाज शरीफ की रिहाइश का इवन फील्ड के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर पहुँच कर एहतमाम पजीर। मुजाहिरीन की हुकूमत के खात्मे और नून लीग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून रो पड़ी। नून लीग के कारकुन भी इवन फील्ड पहुँच गए। पुलिस भी मौजूद रही। ब्लैकफुट में भी इमरान खान के हक में एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में भी पाकिस्तानी तरीके वतन का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। PTI स्पेन में भी बार्सिलोना में इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। अरे जल्दी जल्दी चलो, अवतार होने वाली है। दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी है, निगाहों के पीछे हसरतें कई हैं। 5 दिलों में हजारों ख्वाहिशें भरी है,
जमशेद चाचा, ऐसे थोड़ी, रोजा तो सब साथ खोलते हैं ना। मौला कर दे अता करम, खुशियाँ हो सदा, मोहब्बत ही हो दरमियाँ, रहे ना दूरियाँ। इस रमजान KFC फैमिली डील के साथ हासिल करें +1 मील फ्री और बन जाएं किसी जरूरतमंद का जरिया इफ्तार। शेयरिंग फील्स गुड। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग ना हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी साजी से मुतल्लिक़ तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास 12:30 तक मुलतवी कर दिया। ऐलान में अपोजिशन के 175 अरकान मौजूद हैं। तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग आज के 6 निकाती एजेंडे में शामिल हैं। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था जनाब स्पीकर। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें, इसके बाद ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लेंगे। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद पर फौरी वोटिंग कराने का मुतालबा। कहा कि आज ही अवान एक सिलेक्टेड को शिकस्त फाश देने जा रहा है। आप आइन और कानून की बलादस्ती के लिए सही मायनों में स्पीकर का किरदार निभाकर तारीख में अमर हो जाएं। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनान अमल होगा, लेकिन पहले बैरूनी साजिश पर बात करना जरूरी है। शहबाज शरीफ बड़ोखटे कहा, इस तरफ ना जाए वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। यहाँ बैठे अपोजिशन के तमाम अरकान बावकार और खुददार हैं और हमारे सीने में पाकिस्तानी दिल दर्द है। आपकी तरह नहीं कि ट्रंप से मिला है और कहा दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया और फिर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं। आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जो माजी में हो गया। आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें। यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है। इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। दिस order of Supreme Court of Pakistan, you are bound to take up this agenda item and no other item. Please go for the voting on the शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तरीके अदम एतमाद का दिफा हमारा हक है और फ़र्ज़ है। ऐन शिकनी ना पहले कभी की ना आइंदा करेंगे। अज़लिया का फैसला हमें तस्लीम है। 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई। आला अदलिया के सामने वो केस गया। न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। जो अदलिया ने फैसला किया, बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा।
हफ्ता है 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। अदलिया ने फरमाया ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई। उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है, बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ। अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया। जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे, जो रूलिंग दी जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए कि जहां बैरूनी साजिश की बात हो रही है, इसका प्रोब होना जरूरी है। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है। 2 ऑर्डर करती है कि दे एक्नॉलेज देयर वाज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान एंड a demarche must be issued। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आसिम अली जरदारी की पार्लियामेंट हाउस आमद। सहाफी ने पूछा कि कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ में तो वजीर आजम की लकीर ही नहीं है, जिस पर साबिक सदर बोले तकदीर लकीरें बनाती है। कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ पे वजीर आजम की लकीर नहीं है, आप क्या समझते हैं सर? इंशाल्लाह तकदीर अच्छा। स्पीकर ने आज अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग ना कराई तो वो जेल जाएंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत के पास अब कोई सरप्राइज नहीं, इमरान खान वापस जा रहे हैं। कोई सरप्राइज देने जा रही है, कह रही है आप तैयार हैं उनके सरप्राइज के लिए? क्या सरप्राइज बहुत हो चुके हैं ना। अच्छा सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं हम कहीं नहीं जा रहे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरी दुरुस्त बात है, कहीं नहीं जा रहे, घर जा रहे हैं। आज बहस होनी चाहिए पहले या डायरेक्ट वोटिंग पे जाना चाहिए, फैसला होना चाहिए तहरीक पे? आप मुल्क का आइन पढ़ लें, असम्बली के रूल्स पढ़ लें, कोई वहाम नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब ने बेइज्जती अपनी करानी होती है तो करवाएंगे बेइज्जती। सर अगर स्पीकर साहब नहीं करवाते वोटिंग तो फिर क्या वो तो नहीं अदालत? स्पीकर साहब यहाँ जेल जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि सरप्राइज देंगे, मगर इस वक्त हुकूमत के हालात बहुत तशवीशनाक हैं। झाड़ू फिर सकता है, अच्छी बात है, सारी जमायतें इदारों को न्यूट्रल मान रही हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती का सवाल होगा तो इदारे न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे। 11 अप्रैल को बाप बेटे पे फर्द जुर्म आयद होना थी, अब दोनों वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। मुल्क में इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। बतौर वज़ीर दाखिला बता रहा हूँ, मुल्क में दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं। ऑफ कोर्स कह तो रही है हुकूमत के हम सरप्राइज देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी काम होगा और जमहूरी और सियासी अंदाज जो इनकी सोच है उस पर भी काम होगा। तशवीशनाक हैं, गंभीर हैं, खौफनाक हैं, परेशान कुन हैं, इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। अदारों में बहुत सारी लोग बातें करते थे, शुक्र है कि ये सारी पार्टियां अदारों को न्यूट्रल मान रही हैं। पार्टियों ने राय बदली है जो गालियां देते थे, लेकिन बहुत अरसे तक जब सलामती का सवाल पैदा होगा, जब मुल्क में खाना जंगी लड़ाई जोड़ो कराटे बढ़ेंगे, कोई अदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। पाकिस्तान के लिए उनको बाहर निकलना होगा। 11 तारीख को फर्द जुर्म लगनी थी, छोटे की लाहौर पे लगनी थी और बड़े की मरकज पे लगनी थी। ये दोनों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर कोई ये सोच रहा है इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आइंद निकलेगा तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ। अवाम में इमरान खान की बात को सुना गया है और इमरान खान की जितनी इस हुकूमत की गलतियां थी, कुछ भी था, लोग उनको बुला के अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी, हादसा भी हो सकता है। दहशतगर्द भी इस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। ये मैं स्टेटमेंट वजीर दाखिला की हैसियत से दे रहा हूँ। ये मुल्क के लिए बड़े खौफनाक है। इमरान खान के पास कोई हिकमत अमली और सरप्राइज नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं इनकी करप्शन और मदीना की रियासत का बयानिया 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियों से मुतल्लिक अवाम सवाल कर रही है, जिनके जवाबात इनके पास नहीं। जाली खत की साजिश भी बेनकाब हो गई। प्राइस जो है वो खान साहब का आपको याद होगा धरने में क्या कहते थे, कल बताऊंगा मैंने क्या करना है, फिर अगले दिन बताऊंगा मैंने क्या करना है। ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, क्योंकि इनका करप्शन का बयानिया, मदीना पे सियासत का बयानिया, फिर अमर बिल मारूफ और उसके बाद ये जाली ख़त की जो साजिश है ये बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आवाम इनसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, महंगाई ख़त्म करना, करप्शन ख़त्म करना के तमाम दावों के ऊपर सवाल कर रही है, जो जवाब इनके पास।
इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट ये है कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, करप्शन नहीं की, किसी की बात नहीं मानी, एब्सोल्युटली नॉट बोला। फैसल जावेद कहते हैं कि इमरान खान के साथ हैं, कल भरपूर एहतजाज करेंगे। इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट किया है, वो मुहिब्बे वतन है, कोई करप्शन नहीं की, किसी से समझौता नहीं किया, एब्सोल्युटली नॉट बोला, कोई मिल नहीं लगाई, बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। क्या ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ? तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर है, भगोड़े बाहर भागे हुए हैं, इनके केसेस बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। पंजाब में सीएम का कैंडिडेट जमानत पर, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जमानत में, सदर के कैंडिडेट अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर, पीएम के कैंडिडेट जो है उसकी जो भतीजी है वो जमानत पर। लोगों को खरीदा गया, 3 एजेंट्स इन्होंने अचकने सिलवाई हुई है, कानूनी साजिश इन्होंने की है। सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अवाम के मैंडेट से आई है इसको हटाया जा रहा है। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। इतवार को नमाज इशा के बाद बाहर निकलना है, जबरदस्त एहतजाज करना। आज हक और सच की जीत होगी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान पूरी उम्मीद कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वाशिंगटन में नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट। की जीत होगी, इसकी सबकी ज़बान पे एक आवाज़ है, सब पाकिस्तानी होती है। तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, वाशिंगटन में नहीं होंगे। इम्पोर्टेड पीएम एब्सोल्युटली नॉट। एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कॉल दी है, और ये एक हक़ है पाकिस्तान के तमाम अवाम का। सब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की गैर अहमियत के लिए स्टैंड। जी नाज़रीन, एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि FIA हेडक्वार्टर ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया। ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई भी सरकारी अफसर हुकूमती NOC के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा से। जी अक्सा, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA हेडक्वार्टर की जानिब से मुल्क भर के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कोई भी सरकारी अफसर हुकूमती NOC के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। बगैर NOC के जाने वाले को ऑफलोड करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ ये हमारी कराची एयरपोर्ट्स पर FIA ज़राए से बात हुई तो इनका यही कहना था कि जन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खसूसी अहकामात जारी की गई हैं। ये 5 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, खसूसी अहकामात दिए गए हैं इन पे, लेकिन दीगर मुल्क के एयरपोर्ट्स पर भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इमिग्रेशन के अमले को कोई सरकारी अफसर हुकूमती NOC के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इमिग्रेशन की जानिब से। जी नाज़रीन, जैसा कि अक्सा ने बताया कि क्यों मुल्क भर में तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बनिए रहिए। अल्लाह हाफिज़। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, हर एक लम्हा है, हर एक पल है, जर्रा 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 दिल का मुस्कुराए। कोई ऐसा भी है मेरा हम सफर, जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी है फिक्र। तूने इतना दिया सुने मालिक मेरे, तूने इतना दिया सुने शाहों के शाह। इस कदम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा फैसल। आप देख रहे हैं शो टू द पॉइंट। कैसे इस मुल्क में ड्रामाई तब्दीलियाँ लेके आई जा रही हैं, घंटों, दिनों और हफ्तों में जो कुछ तब्दील हो रहा है हम सब देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है PTI के रहनुमा असद ज़मान और नून लीग के रहनुमा उसामा भट्टी। अगर आज से 3-4 महीने पहले सवाल किया जाता नून लीग से कि क्या तरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है, तो उनका जवाब था कि डील के बगैर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हुए हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने 174 वोट हासिल किए हैं। सबसे पहले असद आपसे मैं मुखातिब होना चाहूँगा, क्या 2023 में इमरान खान की हुकूमत वापस आ सकती है? आपकी क्या राय है? जी, पहले नंबर पे तो आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इधर आने का। आप हमजा भाई 2023 की बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन इंशाल्लाह इसी महीने में होगा।
मई में इंशाल्लाह इलेक्शन है, अवाम एक दफ़ा खुद इलेक्ट करेगी। ये तो बाहर की साजिश है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसका कोई एतबार नहीं है आज गई या कल गई, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हैं अवाम का रद्द अमल जो है वो शहबाज शरीफ के बहुत खिलाफ है, ठीक है। इमरान खान जो है दिलों का लीडर है, ठीक है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, ठीक है। 2023 की तो बात बहुत दूर है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखें क्या होता है। जी साहब, मैं आपकी तरफ में आना चाहूँगा कि क्या शहबाज शरीफ को इस हुकूमत में मुल्क के किस तरफ आपको क्या लग रहा है कि असरात क्या होंगे मुल्क में अगले महीनों में? सबसे पहले तो जैसे असद भाई ने आपका शुक्रिया किया है शो में आने का, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दूँगा ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कह रहे हैं मई में इलेक्शन है, आपके पास क्या कहना है? नहीं, मई में इलेक्शन अब होंगे तो तब देखेंगे ना, अभी तो हम जीत के बैठे हैं। अभी रिसेंटली तो इलेक्शन हुआ है, फिर इनको इलेक्शनों की पड़ गई है, ठीक है। इलेक्शन इंशाल्लाह 2023 में देखेंगे जब जाके जो इलेक्शनों का टाइम है। अभी इलेक्शन की तैयारी कोई नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। तो बाकी आप जो सवाल पूछते हैं मैं उनका देखें जी, पीटीआई के जो एमएनएज हैं, गवर्नर्स हैं, सब ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अगर आधे मुल्क में इलेक्शन हो, खर्चा उतना ही, पूरे मुल्क में भी हो, खर्चा उतना ही। इलेक्शन होगा दोबारा इंशाल्लाह। इसी जरूरत ही नहीं, हम जीत के बैठे हैं, ठीक है, हमें नहीं ज़रूरत, इनको ज़रूरत है ये जलसे करने करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। हम वोटिंग के साथ आ गए हैं, 174 सीटें लेके जीत के हम आ गए हैं, कोशिश करके आ गए। जीत के तो इमरान खान की आवाम ने सिलेक्ट किया था ना इलेक्शन। इमरान खान जिस हालत में तब सिलेक्ट हुआ था, ये मेरे से बेहतर यहाँ बच्चा भी जानता है इस बात के मतलब कि इमरान खान कैसे सिलेक्ट हुआ था। ये देख, मैं आपको बताता हूँ, देख लेना अभी ये कैसे हुकूमत, आपका शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कैसे बना है। आज हमको हम साथ से हट जाए, इमरान खान अहमद माद ले आए, शहबाज शरीफ फिर जाता है। चलो ये तो वक्त बताएगा ना कौन जाता है और कौन रहता है। हम तो इतने साल हो गए हैं इधर ही हैं, आप देखते हैं कितनी देर इधर टिकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं कि शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में मुल्क किस तरफ जाने के साथ आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुए हुकूमत को आए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला आप वो तब्दीली देखेंगे कि जो इनके नए पाकिस्तान में तो नहीं हो सकी, लेकिन हमारा पुराना पाकिस्तान इंशाल्लाह लोगों की खुशहाली भी होगी उसमें। देख लोग, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने दे, फिर आपकी मैं बात करूँगा। देखिए पुराना पाकिस्तान है, जो मर्जी था 13 से 18 तक हमारा दौरे हुकूमत रहा है, हमने जितना हो सका है लोगों के लिए किया, मेट्रो हमने की है, ये सारे मनसूबे हमने छोटे मोटे किए हैं लोगों के लिए। इन्होंने सिर्फ 3.5 साल सिर्फ स्पीच की है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। रही बात ये, अभी इसको आए कुछ ही दिन हुए हैं शहबाज शरीफ हमारे जो लीडर हैं उनको, तो देखें आते सार पहली सबसे बड़ी उन्होंने ये जो सरकारी मुलाजमीन है वापस ले लिया। यूटर्न तो आपका लीडर है ना, उसको लीडर नहीं कहते, यूटर्न नहीं कहते। आपके सामने है मुल्क की सारी सूरत हाल, ठीक है। 10% तनख्वाहें पहले बढ़ाई गई हैं, फिर वो फैसला वापस ले लिया गया है, ठीक है। चीनी चीनी 9 रुपए महंगी कर दी गई है। पनाह गाहें इमरान खान ने बनाई थी, गरीब लोग जो दूसरे शहरों में जाते हैं उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो पनाह गाहों में रह सकते हैं, ठीक है, खाना खा सकते हैं। कल के उसको भी ताले लगा दिए गए। इसी तरह ही बाकी भी सारे मामला तो ऐसे ही होंगे। मुल्क इंशाल्लाह शहबाज शरीफ के होते हुए मैं तो यही कहूँगा जाएगा नीचे। इनकी बात से आप अंदाजा लगा लें, इंशाल्लाह लगा रहे हैं कि हमारा मुल्क नीचे जाएगा। अब इधर से आप 4-5 दिन की कारकर्दगी देख लें, भिखारियों वाली सोच किन लोगों की है। 4-5 दिन की कारकर्दगी देख लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर आया, बाद में उसने आते साथ 6-7-8 रुपए $1 का कम किया है। सरकारी मेरी बात सरकारी मुलाजमीन है, जो सरकारी मुलाजमीन है, ये 1 साल के अंदर अंदर आपके मुलाजमीन खुद बोलेंगे जो सरकारी मुलाजमीन है तनख्वाहें हमारी खाते हैं और जाके उधर नारे इमरान खान के साथ लगाते हैं, ये लोग खुद बोलेंगे। बड़े साहब आप अपने घर से तो नहीं तनख्वाहें देते जी, घर से तो नहीं तनख्वाहें देते। देखे जी, हम तो अवाम की खिदमत करने इधर बैठे हैं, अवाम के लिए हमने आसानी पैदा की, आपकी तरह मुश्किलात नहीं पैदा की। 160 का पेट्रोल, 170 का पेट्रोल, इंशाल्लाह ताला पेट्रोल नीचे लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करना। पिछली 30 साल की कारकर्दगी के लिए आए हैं जी, ठीक है जनाब। अब हमारी बात जब माननी नहीं है तो आपसे बहस करने का हमें फायदा कौन है सर? नहीं बहस करके आपने मेरे से सवाल पूछे, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये अपनी बात मैं इनकी बात में नहीं बोला,
मैं आपको जवाब देने का पाबंद हूँ। सिर्फ क्या है, ये पीटीआई वाले आजकल वैसे ही आपको पता ना, ये धरने धुरने कर रहे हैं, इनकी डूबती है ट्रक में हमने हाथ रखा है ना। पहले कहते थे आओ मैं जैसे अवाम का समंदर लेके निकलूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सड़कों पे निकलूंगा, मेरे से ज्यादा मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। और जब सीट इनकी गई है तो उधर रो रो के अवाम को टिकटॉक बना के दिखाता था। आपने धरनों की बात की है, इतिहास की बात की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को इससे कोई खदशात आपको नजर आ रहे हैं? ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है। ये जो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। देखेंगे अवाम की परवाह है नहीं, खुद कह रहे हैं आपके सामने की परवाह है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अवाम तो सड़कों पे निकल के रो रही है, साल है ये सारी दुनिया में, बाकी मुल्कों में भी एक बात सिखाई है कि आपने घबराना नहीं है, खुद घबरा के सब नहीं घबरा रहा, वो तो सड़कों पे चला गया। अवाम से कह रही है आपको शायद इस बात की आपको शायद खबर ना हो कि आपके लीडर ने फिर से वो ट्वीट किया कि चंदा इकट्ठा करें, हमने जल्दी करने हैं। भिखारी तो वो शुरू से था, ये तो आपको पता है शुरू से ही ये स्कैंडल होते आए हैं। स्कैंडल नहीं होते, मैं बात मैं ये भी आपको इंशाल्लाह ये शो के बाद आपको दिखाऊंगा, घर जाऊंगा फिर आप अपने लीडर से पूछ के हमें कभी बताइएगा। जी जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें इज्जत बख्शी इधर बुला के। बहरहाल से बहस करने का फायदा तो नहीं। चले ये आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में अल्लाह खैर करे। जी आपको जनाब पता लगेगा। ओके जी, आपकी शो का वक्त हो जाता है इस वक्त तमाम, तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोबारा इसी शो पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।